बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रमज़ान स्पेशल इंतहाई क्रिस्पी करारे कुरकुरे मज़ेदार चटपटे से ऐसे पकौड़ों की रेसिपी जिसको खा के आपको और कुछ भी नहीं खाना पड़ेगा। ये इतनी ज़्यादा फुलफिलिंग सी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा झटपट बन जाते हैं। सिर्फ एक आलू और एक ही प्याज चाहिए होगा इसको बनाने के लिए और ढेर सारे पकौड़े बनेंगे। कैसे बनेंगे आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है, बिल्कुल भी कहीं से स्किप नहीं करना, ताकि आपके पकौड़े भी इतनी ही ज़्यादा टेस्टी, मज़ेदार और क्रिस्पी से बने। तो आप देख सकते हो इनकी फ़ाइनल लुक कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त आई है। आप इनको शाम की चाय के साथ सर्व करें, बारिश हो तब इसको एंजॉय करें, या फिर आप इसको इफ्तार में बनाएं, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो पकौड़े हम गर्मा गर्म खाना स्टार्ट कर देंगे, उनको बिल्कुल भी हम ठंडा होने का वेट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी सॉसेस रेडी कर लेते हैं। एक साइड पे दही वाला रायता बनाएंगे और दूसरी साइड पे हम इमली की चटनी इसके साथ एंजॉय करेंगे। इमली और खजूर की चटनी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ये देखिए बहुत ज़्यादा थिक और मज़ेदार बनती है, इसमें शुगर बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप डाइट कर रहे हो या फिर वेट कॉन्शियस हो तो ये आपके लिए बेस्ट है। आप इसको रमज़ान के लिए बना के स्टोर कर लें। इन दोनों चीज़ों की रेसिपीज़ जो हैं उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। मैंने ग्रीन चटनी बनाई थी धनिया पुदीने और हरी मिर्च की, उसको मैंने आइस क्यूब ट्रेस के अंदर फ्रीज़ कर दिया था। तो इस तरह आपका जो काम है वो झटपट हो जाता है। बस आपने इसको दही में डालना है और मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए आधे मिनट में हमारा रायता बन के भी तैयार हो गया है। इस तरह से अगर आप चटनी को बना के फ्रीज़ कर लोगे तो आपका काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि रमज़ान में डेली धनिए को काटना, पुदीने को साफ़ करना और चटनी को पीसना, ग्राइंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आपने ये तैयारी जो है वो पहले से ही करके रख लेनी है। तो ये हमारी दोनों सॉसेस रेडी हो चुकी हैं, उनको मैं साइड पे कर देती हूँ और स्टार्ट कर लेते हैं अपने पकौड़े बनाने की तैयारी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे तकरीबन 4 ब्रेड के पीसेस लिए हैं। ये 2 मैंने रखे हैं और 2 मैंने बाद में कट किए थे। इस तरह हम इसको स्क्वायर्स में कट कर लेंगे। आप चाहें तो इनके किनारे उतार सकते हैं, लेकिन मैंने किनारे रिमूव नहीं किए थे क्योंकि बड़े अच्छे साइज़ के स्क्वायर पीसेस थे, तो मैंने इसी तरह से इसको यूज़ कर लिया था। तो इस तरह से हमने जो एक ही साइज़ के स्क्वायर पीसेस तैयार कर लेने हैं। अच्छा, इसके लिए आपने बिल्कुल फ्रेश ब्रेड यूज़ करनी है। अगर ब्रेड आपकी पुरानी पड़ी होगी तो वो ड्राई हो जाती है, वो टूटने लग जाएगी और बैटर को अच्छे तरीके से पकड़ेगी नहीं। तो अच्छी सी आपने ब्रेड लेनी है ताकि उसका टेस्ट भी अच्छा हो। यहाँ पे मैंने तकरीबन पौने कप जितना बेसन लिया है। और बेसन आपने फ्रेश लेना है, अच्छे टेस्ट वाला लेना है और उसको हमने छान लेना है अच्छे तरीके से। उसके अंदर डाल देंगे हम 1 टीस्पून जितना नमक। नमक मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकते हो। 1 टीस्पून ही यहाँ पे इसके अंदर मैं रेड मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो कुटी हुई मिर्च भी डाल सकते हो, लेकिन रमज़ान में प्यास बहुत लगती है इसलिए फिर आपने ज़्यादा मिर्चें नहीं डालनी। हाफ़ टी स्पून जितनी इसके अंदर मैंने हल्दी भी डाल दी है। हल्दी से कलर बहुत अच्छा आता है, फ्लेवर भी अच्छा हो जाता है। हाफ़ टी स्पून जितना भुना और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून जितना भुना और कुटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे। बस ये सिंपल से मसाले डालेंगे और पानी डाल के हम इसकी जो है वो बैटर तैयार कर लेंगे। लेकिन पानी डालने से पहले हम इसको ड्राई मिक्स करेंगे इस तरह से, ताकि गुठलियाँ वगैरह ना बने और मसाला जो है वो सारे बेसन के अंदर अच्छे तरीके से फैल जाए और कहीं पे कम या ज़्यादा ना रहे। इससे टेस्ट अच्छा आएगा और ये हमारा बैटर फ्लफ़ी भी बनेगा, जिससे पकौड़े क्रिस्पी बनते हैं। ये एक छोटे साइज़ का मैंने प्याज लिया था और एक छोटे साइज़ का ही यहाँ पे आलू लिया था। 2 टेबलस्पून जितना धनिया है और 1 हरी मिर्च है। इन चीज़ों को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। आप देख सकते हो ये चीज़ें मोटी मोटी कटी हुई नहीं होनी चाहिए, बारीक चॉप होनी चाहिए। और प्याज और आलू दोनों मैंने छोटे साइज़ के लिए हैं, बड़े साइज़ के नहीं लिए, लेकिन इससे हमारे ढेर सारे पकौड़े इंशाल्लाह बन के तैयार हो जाएंगे। तो ये अपने बाउल के अंदर हम ऐड कर लेते हैं ये सारी ही चीज़ें। हरा धनिया, आप चाहें तो पुदीना भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने हरा धनिया यूज़ किया है, हरी मिर्च यूज़ की है, आलू और प्याज। तो वो सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक अच्छा सा बैटर बना लेंगे। पानी आपने एकदम से नहीं डालना सारा, थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, देखेंगे बैटर कितना ठीक हुआ है। उसके बाद हम मज़ीद पानी इसके अंदर ऐड करेंगे, वो भी थोड़ा थोड़ा करके, एकदम से नहीं डालेंगे सारा पानी। लेकिन आपने इसको मिक्स बहुत ही अच्छे तरीके से करना है ताकि कोई भी इसके अंदर गुठली ना रहे और मसाला भी जो है वो इक्वली सारे बैटर के अंदर स्प्रेड हो जाए। तो ये अभी भी थिक लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी और दोबारा से इसको हम विस्क के साथ मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो हाथों के साथ मिक्स कर सकते हैं, चम्मच के साथ मिक्स कर सकते हैं, जो भी चीज़ आपको ईजी लगे आप वो यूज़ करें। लेकिन इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि
बैटर जो है वो फ्लफ़ी हमारा हो जाए और पकौड़े आपके अच्छे और क्रिस्पी बने। तो ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त सा हमारा बैटर तैयार हो चुका है पकौड़ों का। इससे ज़्यादा पतला भी नहीं रखेंगे और इससे ज़्यादा थिक भी नहीं रखेंगे। तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा बैटर तैयार हो चुका है। इधर हम घी गरम कर लेंगे, इसको हमने डीप फ्राई करना है। मैं पैन के अंदर कर रही हूँ, आप चाहो तो इसको कढ़ाई के अंदर भी कर सकते हो। मीडियम हॉट ऑयल है। अब हम क्या करेंगे, एक एक पीस उठाएंगे, उसके ऊपर इन पकौड़ों का जो बैटर है उसको अच्छे तरीके से चिपका देंगे, कोट कर लेंगे। इसका कोई भी किनारा खाली नहीं रहना चाहिए। अगर कोई किनारा खाली रह जाएगा तो अंदर जो ब्रेड है वो घी एब्ज़ॉर्ब कर लेगी। इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है। इसको अच्छे तरीके से हमने कवर कर देना है बेसन के साथ और इस कोटिंग के साथ। तो बस ये एक एक करके हम इसके अंदर डालते जाएंगे। आंच मीडियम ही रखिएगा, ज़्यादा तेज़ आंच होगी तो फ़ौरन से कलर आ जाता है डार्क ब्राउन, लेकिन प्याज और आलू कच्चे रह सकते हैं। तो आपने मीडियम हीट के ऊपर इसको फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा तेज़ भी आंच नहीं करनी, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं करनी। तो बस सारे ही पकौड़े डाल देंगे। जितने इजीली इसके अंदर आ सकेंगे उतने डालेंगे, एक दूसरे के ऊपर नहीं रखेंगे वरना वो चिपक जाएंगे और उनकी शेप ख़राब हो सकती है। आलू प्याज ऊपर से उतर सकते हैं, तो इसलिए आपने थोड़े थोड़े फासले पे डालते जाना है, एक दूसरे के ऊपर इसको नहीं डालना। तो जितने इजीली आएंगे सारे हम इसके ऊपर डाल देंगे। और आज ऐसा हुआ कि मैंने जब पकौड़े बनाना स्टार्ट किया और वीडियो शूट करना स्टार्ट की, तो मुझे बाद में पता चला कि बारिश भी स्टार्ट हो गई है। और मोस्टली ऐसा होता है कि बारिश के बाद हम पकौड़े बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन आज ऐसा हुआ कि मैं पकौड़े बना रही थी तो बारिश जो है वो आ गई। और मुझे इस बात की काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, तो मैंने इसको गर्मा गर्म एंजॉय किया। और आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा। ये कभी भी खाए जा सकते हैं, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, शाम का चाय का टाइम हो, मेहमान आ जाएं, या फिर इफ्तार पार्टी हो, या फिर आपके घर पे इफ्तार हो, आप इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। और इसका टेस्ट कुछ कुछ जो बाहर का तला हुआ बेसन वाला नान मिलता है उस जैसा भी लगता है। तो इसके अंदर ब्रेड है तो आपका पेट भी फुल हो जाएगा और आप बहुत ज़्यादा और कुछ चीज़ें खानी भी नहीं पड़ेंगी। तो इफ्तार के लिए ये बेस्ट रेसिपी है। कम मेहनत में ढेर सारे आपके पकौड़े बन के तैयार हो जाएंगे, और इनफैक्ट कम आलू और प्याज़ों के साथ भी। तो क्योंकि ब्रेड तो मोस्टली हमारे घरों में पड़ी होती है। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारा बहुत ही अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। और इसको हमने दोनों साइडों से अच्छा सा कलर दिया और इसको हमने निकाल लिया। इस तरह की बास्केट के अंदर निकालिएगा और इसको थोड़ी सी हवा ज़रूर लगने दीजिएगा। डायरेक्टली डिश आउट नहीं कीजिएगा, नीचे टिश्यू पेपर बिछा लीजिएगा ताकि एक्स्ट्रा घी वो एब्जॉर्ब कर ले और आपके पकौड़े क्रिस्पी रहें ज़्यादा देर तक। तो इन पकौड़ों को अपनी खूबसूरत सी डिश के अंदर हम अरेंज कर लेंगे और साथ रखेंगे धनिए पुदीने का ज़बरदस्त सा रायता, इमली और खजूर की खट्टी मीठी चटनी, और इसको गर्मा गर्म हम इंजॉय करेंगे। और आपको अफ्तार से रिलेटेड ढेर सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, जिसमें आलू के बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता समोसे हैं, चिकन कचौरी है, ढेर तरह के पकौड़े हैं, चाट दही बड़े, सब तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो ये है फ़ाइनल लुक हमारे क्रिस्पी ब्रेड पकौड़ा की। इंतहाई टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं, ज़रूर बनाइएगा। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल सकें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।